Hey guys, you are most welcome. Today guys, I am talking about a famous topic. The name of topic is climate. Guys, आज हम जलवायु के टॉपिक को देखेंगे और हम सीधे चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ. द फर्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम में शीतकाल में होने वाली वर्षा के लिए जिम्मेदार है. गाइस, यहाँ पे देखना है कौन सी ऐसी वर्षा है जो उत्तर पश्चिमी भाग में वर्षा कराती. कब? इन द विंटर सीजन. ओके गाइस, ऑप्शन में आपका है चक्रवाती अपवाद. तो गाइस, पहला है चक्रवाती अवदाब, दूसरा है पश्चिमी विक्षोभ, थर्ड वन इज मानसून की वापसी और चौथा ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम मानसून. गाइस, आप लोग क्या लगाएंगे? जल्दी लगाइए आंसर. आप पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्या लगाएंगे? कोई नहीं. गाइस, पश्चिमी विक्षोभ इसका राइट आंसर है. ओके, पश्चिमी विक्षोभ को ही जेट स्ट्रीम कहा जाता है. ओके गाइस, जेट स्ट्रीम. अब इसको हमको थोड़ा समझना पड़ेगा, जेट स्ट्रीम क्या है. ठीक है गाइस, तो पश्चिमी विक्षोभ, पहले तो ये जान लीजिए, पश्चिमी विक्षोभ भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में वर्षा कराती है. गाइस, भारत में ठंडी की सीजन दो जगह पर वर्षा होती है. एक तो कोरोमंडल तट पर होती है और दूसरा उत्तर पश्चिमी भाग में होती है. ठीक है, उत्तर पश्चिमी भाग मतलब पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश इत्यादि. ठीक है, इसको हम बोलते हैं. और कोरोमंडल तट का मतलब है तमिलनाडु पर तट. ओके गाइस, तो यहाँ पर आपको ये चीज समझना पड़ेगा. थोड़ा सा मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा यहाँ पर. जैसे हम लोग देख सकते हैं गाइस, ये यहाँ पर अगर आप देखें, ये भारत का मैप है, ये दिख रहे हैं आप, ये. तो गाइस, ये चीज जो जा रही, देखिए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये आपका क्या है गाइस, ये देख रहे हैं. ठीक है, ये है आपका जेट स्ट्रीम और इसी जेट स्ट्रीम को पश्चिमी विक्षोभ भी बोलते हैं. ओके, तो बताएंगे आप भारत के उत्तर पश्चिम में वर्षा कराने का जो महत्वपूर्ण कारण है वो जेट स्ट्रीम है या पश्चिमी विक्षोभ है. ओके, अब देखिए जेट स्ट्रीम कहाँ पैदा होता है. ये जमीन पे नहीं पैदा होता गाइस. यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं आप, ये पार्ट देख रहे हैं, ये जमीन है. जमीन से कितना ऊपर? लगभग जमीन से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर, कहीं कहीं पर 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर पश्चिम से पूर्व बहने वाली पवन को ही हम जेट स्ट्रीम कहते हैं. यहाँ आप देखें गाइस, ये देख रहे हैं आप, ये देखिए, ये यहाँ पर देख सकते हैं. तो यही है हमारा जेट स्ट्रीम. कहाँ चलती है? जमीन पर नहीं, ये चलेगी क्षोभ मंडल की सीमा पर, यानी क्षोभ जो ट्रोपोपॉस है, ट्रोपोपास के ऊपर चलने वाली पश्चिम से पूर्व में हवाएं जो लगभग 350 से 400 किलोमीटर पर आवर्स के स्पीड से चलती हैं, उन्हें हम जेट स्ट्रीम या पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं. और ये पश्चिमी विक्षोभ भारत में शीतकाल में, यानी कि लगभग जनवरी या फरवरी में जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार इत्यादि में बारिश करवाती है. तो गाइस, पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा. ओके गाइस, हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ. तो पहला तो कंफर्म हो गया. सेकंड क्वेश्चन क्या है गाइस? कौन सा नगर महाद्वीपीय जलवायु को प्रदर्शित करता है? ठीक है, कह नगर महाद्वीपीय जलवायु को प्रदर्शित करता है. ऑप्शन है कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली. क्या लगाएंगे गाइस? द राइट आंसर इज दिल्ली. अब इसको आपको समझना पड़ेगा है क्या मैटर इसमें. ओके गाइस, का मैटर ये है कि महाद्वीप बोला है यहाँ पर, देख रहे हैं आप, महाद्वीप और एक होता है महासागर. तो वो नगर जो महासागरों के निकट होते हैं उन्हें बोला जाता है महासागरीय जलवायु से संबंधित नगर. जैसे कोलकाता कहाँ पे है? बंगाल की खाड़ी के पास में है. मुंबई कहाँ पर है? अरब सागर के पास में है. चेन्नई कहाँ है? बंगाल की खाड़ी के पास में. लेकिन दिल्ली आपका गाइस पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तो यहाँ से घिरा हुआ है, ना कि समुद्र के किनारे है. तो ऐसे नगर जो समुद्र के किनारे ना होकर महाद्वीप के बीच में होते हैं, उन्हें ही हम महाद्वीपी जलवायु से संबंधित नगर कहते हैं. तो राइट आंसर क्या होगा गाइस? दिल्ली. बात आपको समझ में आई होगी. आप चाहें तो मैप में एक बार देख सकते हैं गाइस. ओके, मैं आपको मैप में दिखाना चाहूंगा यहाँ पर. जैसे आप देख लें, यहाँ पर ये देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है? मुंबई यहाँ पर है और ये आपका सागर है. चेन्नई यहाँ पर है, सागर है. कोलकाता यहाँ पर सागर है. लेकिन दिल्ली कहाँ है? यहाँ पर है गाइस. अब ये क्या है? देखिए, इसके चारों तरफ क्या है? महाद्वीप है. इसलिए हम इसे महाद्वीपीय जलवायु का प्रदेश कहते हैं. ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी गाइस. चलते हैं हम आगे. भारत में मानसूनी वर्षा किस मानसून से होती है? भारत में गाइस मानसूनी वर्षा होती है. पहली चीज पूछेगा भारत में किस प्रकार की, तो आप बताएंगे भारत में उष्ण कटिबंधीय मानसूनी वर्षा होती है. ठीक है, ट्रोपो
पॉस्ट संबंधित मानसूनी वर्षा। और ये देखिए पूछ रहा है यहाँ पर कि किस वर्षा, अब आपका है उत्तर पश्चिम से, उत्तर पूर्व से, दक्षिण पूर्व से, दक्षिण पश्चिम से। गाइस क्या लगाएंगे? द राइट आंसर इज दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट। अब गाइस कुछ लोग तो समझ गए कि लगातार कंटिन्यू, यहाँ पर फोर्थ, यहाँ पर फोर्थ, ठीक है। दक्षिण पश्चिम, भारत में जो मानसूनी वर्षा होती है गाइस वो दक्षिण पश्चिम से होती है। लेकिन मानसूनी वर्षा का मतलब वह बरसात जो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में होती है, ऐसी वर्षा को हम मानसूनी वर्षा बोलते हैं। और ये कहाँ से आती है? दक्षिण पश्चिम से। गाइस इसको हम दक्षिण पश्चिम ही क्यों कहते हैं, उत्तर पूर्व नहीं कहते हैं, दक्षिण पूर्व नहीं कहते हैं? तो फिर आपका क्वेश्चन यहाँ समझ में आएगा। देखिए ये जो हवाएं आ रही किधर से आ रही हैं? दक्षिण पश्चिम से। चूंकि आप जानते हैं कि दिशाएं क्या होती हैं, ऊपर हो गया नॉर्थ, नीचे हो गया साउथ, इधर हो गया ईस्ट, इधर हो गया वेस्ट, ठीक है। अब ये क्या है? साउथ है, ये वेस्ट है, इनके बीच से जा रही है ना। देखिए आप यहाँ से यूं जा रही है। ओके गाइज, ये देखिए, सॉरी इसको पतले में होना चाहिए। तो गाइज इस प्रकार से अगर आप देखें तो पश्चिम से यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो ये इस प्रकार से जाने वाली वर्षा को चूंकि दक्षिण पश्चिम से जाती है, इसलिए इसे हम दक्षिण पश्चिमी वर्षा कहते हैं, साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं। ओके गाइज, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में वह कौन सा राज्य है जहां वर्ष में सबसे अधिक वर्षा होती है? भारत में कौन सा स्टेट है जहां पर वर्ष में सबसे अधिक वर्षा होती है? गाइज मैं तो कहूंगा सिर्फ वर्ष में नहीं बल्कि सिर्फ राज्य में नहीं बल्कि पूरे दुनिया में सबसे अधिक वर्षा अगर कोई होती है वो भारत में होती है, भारत के मेघालय स्टेट में। ओके, मेघालय इज राइट आंसर। और मेघालय में कौन सी जगह गाइज? तो मासिनराम एंड चेरापूंजी। मासिनराम और चेरापूंजी दो ऐसे प्लेस हैं जहां पर दुनिया में सर्वाधिक वर्षा होती है। और किस स्टेट में? ये मेघालय में है। गाइज मेघालय कहाँ पर है? अगर आप चाहें देखना चाहें तो गाइज तो ये देख सकते हैं। जैसे ये मानसून आया तो यहाँ पर देखिए, ये गाइज यही है आपका, यहाँ पे ये प्लेस पे दिख रहा है, ये मेघालय है और यहीं पर सर्वाधिक वर्षा होती है। ओके, कहाँ पर? मासिनराम में और चेरापूंजी में। ओके गाइज, चलते हैं हम आगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइज? हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी हाँ, 5वां क्वेश्चन है गाइज। ओके, निम्नलिखित में से किस जलवायु प्रदेश में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? गाइज यहाँ पे सबसे कम तापांतर, तापांतर मतलब ताप में अंतर, मीन टेम्परेचर में अंतर, कहां पर सबसे कम टेम्परेचर में अंतर पाया जाता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है गाइज। तो पहला ऑप्शन है आपका भूमध्य सागरीय, मानसूनी, भूमध्य रेखीय और मध्य महाद्वीपीय। गाइज क्या आंसर लगाएंगे? कहा रहा है यहाँ पे सबसे कम तापांतर? ऑप्शन आप लगाएंगे गाइज भूमध्य रेखीय। अब आप कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे भूमध्य रेखीय क्यों? भूमध्य रेखा में बहुत टेम्परेचर होता है। बिल्कुल सही बात है, भूमध्य रेखा में बहुत टेम्परेचर होता है, लेकिन रात और दिन दोनों में बराबर होता है, ज्यादा अंतर नहीं होता है, इसलिए कम तापांतर माना जाएगा। ओके, आप जानते हैं कि जो भूमध्य रेखा है इक्वेटर लाइन है या 0 डिग्री लाइन है, यहाँ पर टेम्परेचर हमेशा और हमेशा हमेशा लगभग 22 डिग्री के आसपास होता है। ठीक है, अगर जैसे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही 23-24 डिग्री हो गया और कम पड़ रही है तो 19-20 डिग्री, यानी कि 18 से 22 के बीच में रहता है। तो सिर्फ 4 डिग्री का अंतर होता है और अन्य जगह पर ज्यादा होता है अंतर। जैसे आप ले लीजिए यूपी में क्या होगा, अभी इस समय आपके यहाँ लगभग 40 के आसपास टेम्परेचर होगा, लेकिन रात में घट के क्या हो जाता है, वो 30 आ जाता है। तो कितने का डिफरेंस? 10 का डिफरेंस। तो भूमध्य रेखीय ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सबसे कम तापांतर पाया जाता है, यहाँ पे तापांतर बहुत ही कम पाया जाता है। ओके गाइस, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में न्यूनतम वर्षा का स्थान है, भारत में यानी सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? ऑप्शन में है लेह, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर। यहाँ पे जोधपुर नहीं गाइस, बीकानेर नहीं, जैसलमेर हो सकता है, क्यों? क्योंकि रेगिस्तान है, लेकिन आंसर नहीं है ये। राइट आंसर इज लेह, लद्दाख में। ओके गाइस, सबसे कम वर्षा भारत में कहाँ होगी? तो आप बताएंगे लेह में होगी। अच्छा गाइस, ऐसा क्यों है कि भारत में सबसे कम बारिश लेह में होती है जबकि ये तो हिमालय के पास में है? बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे नियम के अनुसार बारिश होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर गाइस वर्षा नहीं होती है बल्कि बर्फबारी होती है। ठीक है, यहाँ पे आइस के छोटे छोटे गोले गिरते हैं तो उसे वर्षा नहीं माना जाता है। वर्षा का मतलब पानी की बूंदे गिरना। ठीक है, तो लेह वह स्थान है जहाँ पे भारत में सबसे कम वर्षा होती है। ओके गाइस,
आप लेह देखें कहाँ पर है, लेह जम्मू कश्मीर आपने देखा, ये जम्मू कश्मीर आप देख रहे हैं, यस इट इज जम्मू कश्मीर। और ये जम्मू कश्मीर ये वाला देख रहे हैं आप, यहाँ पे लिखा हुआ क्या, लेह, देखिए ये लिखा हुआ लेह। ओके तो गाइज यही आपका लेह है। तो यानी भारत में सबसे कम वर्षा लेह में होती है। यहाँ पे वर्षा होती भी है लेकिन वो बर्फबारी के रूप में होती है, जिसे हम वर्षा नहीं मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गाइज है, भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मानसूनी शाखा वर्षा करती है। सॉरी गाइज ये क्वेश्चन छूटा है 7 नंबर। शीत ऋतु में वर्षा भारत के किस क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ द्वारा होती है। गाइज ये अभी पहला ही क्वेश्चन था, सबसे पहला क्वेश्चन था पश्चिमी विक्षोभ से भारत में वर्षा होती है कब, शीतकाल में, और किस क्षेत्र में होती है। तो ऑप्शन क्या हो, मध्य भारत नहीं गाइज, उड़ीसा के तट पर नहीं, दक्षिण पश्चिम भारत में नहीं, उत्तर पश्चिम भारत में। बिल्कुल सही, राइट आंसर इज नॉर्थ ईस्ट इंडिया। स्टेट अगर पूछ ले तो आप बताएंगे जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और थोड़ा सा बिहार। शीतकाल में आपके यहाँ वर्षा होती थोड़ी बहुत, तो इसे पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम कहते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मानसूनी शाखा वर्षा करती है। ओके तो गाइस भारत में जो मानसूनी वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। अभी पहले ही आया था दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट से। तो जब ये शाखा आती है तो सबसे पहले गाइस आपके केरल के तटों से टकराएगी, और केरल के तटों से टकराने के बाद दो हिस्सों में बढ़ जाएगी। एक हिस्सा बंगाल की खाड़ी से भारत में प्रवेश करेगा, दूसरा हिस्सा अरब सागर से। तो ठीक है, जब दोनों हिस्सा भारत में प्रवेश करते हैं तो उनमें से सबसे अधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी की शाखा कराती है। अब बंगाल की खाड़ी तो ऑप्शन दिया नहीं है, लेकिन दे क्या सकता, पूर्वी शाखा, यस, क्योंकि बंगाल खाड़ी कहाँ पे, पूरब में है। पश्चिम में क्या, अरब सागर, तो होगा नहीं। गाइस इसको आप थोड़ा सा और समझ सकते हैं। देखिए गाइस यहाँ पर देखें, आप समझें, यहाँ पे एक शाखा यहाँ पे है, देखिए इसको हम कहेंगे अरब सागर की शाखा। ठीक, अरब सागर से जा रही है, ये वाली किधर जा रही है, बंगाल की खाड़ी से। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी की जो शाखा जा रही है ये भारत में सर्वाधिक वर्षा कराएगी। आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से, ये जो शाखा जा रही है बंगाल की खाड़ी से जा रही है, तो बंगाल की खाड़ी की शाखा भारत में सर्वाधिक वर्षा कराती है। ओके यही आपका आंसर है। तो इसे यहाँ पे हम लगाएंगे ईस्ट ब्रांच। ठीक, ईस्ट ब्रांच से सबसे ज्यादा वर्षा होती है भारत। ओके चलते हैं नेक्स्ट पे। दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति किस क्षेत्र से होती है। मैंने कहा दक्षिण पश्चिम मानसून, जिसको हम साउथ वेस्ट मानसून भी कहते हैं। ये दो शाखाएं इसकी, एक पूर्वी शाखा, एक पश्चिमी शाखा, यानी बंगाल की खाड़ी की शाखा और अरब सागर की शाखा। तो ये आप इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है गाइस, कहाँ से उत्पन्न होगा। तो ऑप्शन क्या होगा गाइस, कर्क रेखा नहीं, भूमध्य रेखा नहीं, मकर रेखा इज राइट आंसर। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर ही ये शाखा आपकी वर्षा कराती है। ओके गाइस, तो इसको आप अच्छे समझ लें। मैं अभी आपको मैप में भी दिखा दे रहा हूँ कैसे ये शाखा काम कर रही है। मकर रेखा इसका राइट आंसर है। ओके गाइस, अब हम चलते हैं थोड़ा सा अपने मैप की तरफ। मैप में देखेंगे तो हम इसको ज्यादा समझ पाएंगे। ओके चलिए गाइस, हम ले लेते हैं कौन सा मैप। हाँ यहाँ पर ले सकते हैं, इसमें तो पूरा एग्जैक्ट दिखाई नहीं रहा, लेकिन आप जानिए कि ये जो है आपका, ये आपका है जम्मू कश्मीर। ठीक है, सॉरी ये आपका है केरल और ये तमिलनाडु। तो यहाँ शाखा आएगी, एक शाखा यूं जाएगी, सॉरी ये जा रही है, और एक यहाँ जाएगी, और ये उत्पन्न होगी कहाँ पर गाइस, ये जो मकर रेखा है, आप जानते हैं मकर रेखा गाइस कहाँ पे है, मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरती है। तो चूंकि जब भारत में ज्यादा टेम्परेचर होता है, कर्क रेखा पर ज्यादा टेम्परेचर होता है, क्योंकि जून में 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, तो उस समय मकर रेखा से ये दूर रेखाएं होती हैं। तो जब भारत में गर्मी पड़ेगी तो उस समय ऑस्ट्रेलिया में ठंडी पड़ेगी। तो ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर है, मकर रेखा पर है, इसलिए वहां पर क्या होगा, HP बनेगा, और भारत में LP बन रहा है, यानी कि यहाँ पर लो प्रेशर, वहां पर हाई प्रेशर। तो उसी हाई प्रेशर से, यानी कि मकर रेखा से लो प्रेशर की तरफ, कर्क रेखा की तरफ हवाएं चलने लगती है। ठीक है, यानी कि मकर रेखा से चलेंगी कहाँ पर, कर्क रेखा की तरफ। ठीक है, तो इस तरह से आप कह सकते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून मकर रेखा से प्रारंभ होता है और जाएगा कहाँ गाइस, तो आप बताएंगे कर्क रेखा की तरफ, यानी कि भारत में आएगी। ओके गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्या है, भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है गाइस, भारत में किस प्रकार की जलवायु। ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु,
भूमध्य सागरीय जलवायु, शीत कटिबंधीय जलवायु और टुंड्रा जलवायु। गाइस एक एक लेते हैं। शीत कटिबंधीय नहीं, भारत शीत कटिबंध में नहीं आता है। ठीक, टुंड्रा भी नहीं गाइस। भूमध्य सागर नहीं, क्योंकि भूमध्य सागर यहाँ पे है नहीं। भूमध्य सागर कहाँ पे है आपका? अफ्रीका महाद्वीप के पास में है। ठीक है, और यहाँ पर उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, यही आपका राइट आंसर। देखिए भारत में मानसूनी जलवायु होती भी है। और किस प्रकार की? उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय का मतलब क्या है गाइस? उष्ण का मतलब होता है गर्मी, और चूंकि भारत भूमध्य रेखा के आसपास में है, 6 डिग्री 4 मिनट आपका इंदिरा पॉइंट आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए गाइस, और मुझे विश्वास है 10 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे आराम से। और अगर कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी पूछ सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू गाइस। हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। ये हमारा पार्ट फर्स्ट है। थैंक यू।